Okay, so hello everyone and welcome to yet another video on my channel एस्ट्रो नक्षत्र। सो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली मार्केश क्या होते हैं एक जन्म कुंडली में। छोटा सा वीडियो है ये, इसको ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए ताकि आपको ये पूरा समझ में आए। और अगर कोई डाउट्स हो तो यू कैन गेट इन टच विथ मी। मेरा डिटेल, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है चैनल डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कंसल्टेशन भी चाहिए तो यू कैन राइट टू मी ऑन माई ईमेल और यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप टू मी, ठीक है। सो बेसिकली टू स्टार्ट विथ, मार्केश होते क्या हैं। देखिए, जो हमारा ट्रेडिशनल ज्योतिष है उसके हिसाब से सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी मारक ग्रह होते हैं। क्यों? क्योंकि अष्टम और तृतीय भाव जो होते हैं ये मारक स्थान माने गए, ये आयु के स्थान माने गए, सॉरी। तो ये आयु के स्थान होने की वजह से जब इनसे द्वादश स्थानों को लिया जाता है तो 8वें से 12वां हो गया 7वां स्थान, और दूसरे से आपका तीसरे से 12वां हो गया दूसरा स्थान। तो ये बेसिकली हो जाते हैं मारक स्थान। ये तो पाराशर ऋषि ने कह दिया है कि मारक हैं, लेकिन क्या इनमें बैठे हुए ग्रह हमेशा मारक होते हैं, या क्या इन राशियों के स्वामियों को मार्केश कहा गया है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम हमारे समाज में प्रिवेल कर रहा है। तो जो नए ज्योतिष होते हैं, जो नए एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मारक ग्रह की दशा शुरू हुई, मारक किसको मानते हैं वो लोग? सप्तमेश को या द्वितीयेश को। वो जातक को डराने लगते हैं कि भाई आपका तो मार्केश शुरू हो गया है, अब आपको भीषण रोग होगा, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा, पीड़ा होगी, इसका ये उपाय करिए, उसका वो उपाय करिए, और वो जातक परेशान होकर घूमता रहता है। देखिए, बेसिकली अगर मार्केश को इतना प्रभाव देना होता तो 12 प्रकार के लोग होते हैं इस दुनिया में, 12 ही ग्रह उनके मार्केश बनते, 12 और 12 24। तो ये 24 प्रकार के लोगों की जब भी महादशा चालू होती तो वो मर जाते हैं। हम कहते हैं उनको कि भाई आपका मेष लग्न है और आपके सप्तमेश शुक्र की महादशा शुरू हो गई, अब आप मर जाओगे। या आपका मेष लग्न है और द्वितीय शुक्र की महादशा शुरू हो गई, आप मर जाओगे। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। सो होता क्या है? देखिए, मारक ग्रह, ठीक है, या मारक स्थान तब एक्टिवेट होता है जब हम हमारा आयु का स्पैन पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो आयुदाय अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। पाराशर होरा शास्त्र में आप देखेंगे तो आयुदाय पूरा एक चैप्टर है उसमें, है ना। तो आयु जब एक इंसान अपनी पूर्ण कर लेता है और उसका एक समय आ जाता है जब उसकी गति समाप्त होने वाली होती है इस लोक में, वो समय ऐसा होता है जिसे मारक समय कहा जाता है। उस समय वो प्लैनेट एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट भी कौन सा ग्रह होता है? अगर वो ग्रह जो अष्टम या अष्टम के तत्वों से संबंध बना ले, मतलब सप्तमेश होकर, द्वितीयेश होकर, अगर वो रंध्र दृष्टा हो, मतलब रंध्र मतलब अष्टम स्थान, तो अगर वो रंध्र दृष्टा हो मतलब अष्टम पे दृष्टि डाल रहा हो, रंध्र संतति हो मतलब वो रंध्र भाव में बैठा हो, रंध्रेश के साथ उसकी युति हो, ये सारे कॉम्बिनेशन अगर बन रहे हैं जन्म कुंडली में, सप्तमेश और षष्ठेश की युति हो जाए और वो कहीं दो स्थान में बैठे हों जाकर के, तब ये परेशान करते हैं। इसके अलावा अगर 64वें नवमांश का स्वामी हम देखें, ठीक है ना, 64वां नवमांश क्या होता है? हर राशि 9 नवमांशों में डिवाइडेड होती है 3 डिग्री 20 मिनट की। तो 3 डिग्री 20 मिनट से जब आप लेना शुरू करते हैं लग्न कुंडली से, तो आप लग्न से नापना शुरू करेंगे तो 9, फिर द्वितीय स्थान पे 9, फिर तृतीय स्थान पे 9, फिर चौथे स्थान पे 9, 9 चौक 36, ऐसे करते करते जब आप अष्टम स्थान पे आएंगे तो जो पहला नवमांश पड़ेगा वो 64वां नवमांश होगा अष्टम स्थान का। तो वो ग्रह जो होता है, वो जो भाव होता है, उसका जो स्वामी होता है उस नवमांश का, वो कहलाता है 64वां नवमांश का स्वामी। सिमिलरली हमें 22वां दृष्कांड भी देखना चाहिए, ठीक है। तो 64वें नवमांश का स्वामी या 22वें दृष्कांड का स्वामी जब सप्तमेश से संबंध बनाते हैं या द्वितीय से संबंध बनाते हैं, दुस्थान में जाते हैं,
या 64वें नवमांश के ऊपर पाप ग्रहों का गोचर होता है, शनि का गोचर होता है, तब मृत्यु गणना का समय बन सकता है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि एक बहुत बड़ा भ्रम जो है वो प्रिवेल कर रहा है। भाई सप्तमेश के पास बहुत सारा पोर्टफोलियो है, ठीक है, उसने आपकी मैरिज करानी है, उसने आपके पार्टनरशिप्स हैंडल करने हैं, उसने आपके जीवन में बिजनेस में विस्तार देना है, बहुत सारा काम है सप्तमेश के पास। सिमिलरली द्वितीयेश आपके परिवार का कारक होता है ना, आपका परिवार जो है वो सुखपूर्वक रह रहा है नहीं रह रहा है, उसके अलावा आप कितना वेल्थ जनरेट कर रहे हैं लाइफ में, ये सारी चीज़ें आपका द्वितीयेश कैलकुलेट करता है, आपके द्वितीयेश से देखा जाता है। ठीक है, आपके द्वितीय स्थान से देखा जाता है। तो ये जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं और इन्हें प्लेनली मार्केश मान के और एक डर अपने अंदर पैदा करने का कोई औचित्य नहीं है। आपको आपका जीवन खुल के जीना चाहिए। और अगर कोई पोंगा पंडित आपको मिलता है और कहता है कि भाई द्वितीय स्थान का दशा शुरू हो गई, सप्तम स्थान के स्वामी की दशा शुरू हो गई, अंतर दशा शुरू हो गई, या आपको मार देगा, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, तो आप उनसे हाथ जोड़ लीजिए। ठीक है, और अगर आपको आपके जन्म पत्रिका को लेकर कुछ इसी प्रकार के सवाल हैं, कुछ इस प्रकार के आपको गूढ़ जवाब चाहिए, कुछ गूढ़ विषयों पर अगर आपको ये चाहिए कि हम उस पर रिसर्च करें और हम उस पर चर्चा करें, हम उसका विश्लेषण करें, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा डिटेल इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लियर मैनी डाउट्स टुडे विथ रिस्पेक्ट टू मार्केश। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में चर्चा की जाती है। मुख्यतः आप ये याद रखिए कि मार्केश अगर अष्टम के तत्वों के साथ संबंध बनाएगा और मारक समय प्रिवेल करेगा, जैसा मैंने बताया है ना, अष्टम में बैठा हो, अष्टम को देख रहा हो, 64वें नवमांश के स्वामी से संबंध बना रहा हो, 22वें दृष्कान के स्वामी से संबंध बना रहा हो, दुस्थानों में हो, ठीक है, षष्टेश के साथ संबंध बना रहा हो, तो थोड़े रोग दे सकता है। तो उस कंडीशन में आप मार्केश को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो भी आयु कैलकुलेशन के बाद। अगर आयु पूर्ण हो रही है और कोई व्यक्ति आपके पास आता है जो जिसको काफ़ी रोग है, जिसको काफ़ी तकलीफ़ें हैं, आयु काफ़ी हो चुकी है, चाहते हैं उसके परिवार वाले कि आप इनका समय निकाल दीजिए, तभी निकालिए, अन्यथा मारक का समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने, महादेव ने सबको एक आयु दी है, सबको जीना है, सबको खुश रहना है, तो उसके बारे में फालतू कैलकुलेशन करने से कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ कीप इन टच। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक्स अबाउट माई दिस वीडियो। बहुत जल्दी प्लैनेट इन सीरीज़ के वीडियो में हम एक अगला प्लैनेट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।